जितने भी ताजर हमारे भाई हैं वो प्याफ के साथ ही वाबस्ता हैं। इस दफ़ा जो है बाबर साहब ने जो है वो आमर अली साहब को आगे किया है। अंजम निसार साहब की क़यादत में प्याफ जो है वो बड़े अच्छे मार्जिन में विन करेगी इंशाअल्लाह। हमारी वहाँ पे टीम है जो खिदमत ग्रुप की, वहाँ पे वो वर्कआउट कर रही है, वो लोगों तक अमदाद पहुँचा रही है, क्योंकि हम लोग धड़ेबाज आदमी हैं, धड़ेबाज लोग हैं। हमारा धड़ा शुरू से ही प्याफ है, तो अल्लाह के हुक्म से हाल रोड से हम आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट देंगे। और इतने साबर लोग हैं, उन्होंने कहा जी कि अल्लाह ने हमारे से कच्चे मकान लेके अल्लाह ने हमें पक्के घर दे दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया नेटवर्क से। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इलेक्शन 2024-26 की इंतखाबी मुहिम ज़ोरों शोर से जारी है। चैम्बर क़यादत और चैम्बर के अंदर जो ग्रुप्स हैं उनकी लीडरशिप कारोबारी, तजारती, सनती मराकज़ के विज़िट्स के साथ साथ बड़े बड़े इज्तिमात कर रही है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इलेक्शन इंतहाई अहम नवीयत इख्तियार कर चुके हैं, चूँकि प्याफ फाउंडर अलाइंस 25 साल के तवील अरसे के बाद, एक लंबी रफ़ाकत के बाद अपनी राहें जुदा कर चुके हैं। प्याफ एक अलग अलाइंस के साथ इलेक्शन लड़ रहा है, फाउंडर एक नए अलाइंस के साथ इलेक्शन लड़ रहा है। प्याफ फाउंडर अलाइंस के टूटने के बाद इस वक्त मार्केटों, तजारती मराकज़, कारोबारी मराकज़ में किसकी क्या साख है, किसकी क्या पोजीशन है, हम इसी सूरत हाल पर सर्वे कर रहे हैं। आज हम आए हैं हाल रोड पर अगर खिदमत ग्रुप हाल रोड के स्टेक होल्डर से बात ना की जाए तो हाल रोड का सर्वे नामुकम्मल है। कायदे खिदमत ग्रुप हाल रोड बाबर महमूद के दस्ते रास्त और उनके हरावल दस्ते के रफ़ीक और जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान खिदमत ग्रुप हाल रोड मौज़म अली ख़ान साहब के साथ हम मौजूद हैं उनके ऑफ़िस में। मौज़म अली ख़ान साहब बहुत दबंग अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। हाल रोड और लाहौर भर में इनकी पहचान नहायत बेबाक और शोला बयान मुकर्रर की है। हम इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि हाल रोड पर प्याफ फाउंडर अलाइंस टूटने के बाद किसकी क्या पोजीशन है और किसकी क्या साख है, चैम्बर इलेक्शन पर इसका कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इन तमाम मौज़ूआत पर हम बातचीत करेंगे। मौज़म भाई, वक्त देने का बेहद शुक्रिया। हाल रोड पर प्याफ फाउंडर अलाइंस टूटने के बाद कोई तब्दीली आपको नज़र आ रही है या नहीं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी हनान भाई, प्याफ फाउंडर अलाइंस के टूटने के बाद मैं समझता हूँ कि प्याफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है कि प्याफ जो है ना वो ट्रेडर के साथ उनका ऐसा एक अटैचमेंट है, क्योंकि जितनी भी लाहौर की ताजर बरादरी है और जितने भी ताजर हमारे भाई हैं वो प्याफ के साथ ही वाबस्ता हैं। फाउंडर्स का पहले भी ट्रेडर्स के साथ कोई इतना इन्फ्लुएंस नहीं था, तो मैं समझता हूँ कि प्याफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्याफ पहले की तरह मजबूत है और मैं समझता हूँ कि अंजम निसार साहब जिस तरीके से उन्होंने ताजरों की नुमाइंदगी की, ताजरों के हर उस इशू को उन्होंने ईवानों में उजागर किया और दबंग अंदाज में उजागर किया और बड़े बड़े हमारे जो मसाइल हैं उनको हल करवाया, तो मैं समझता हूँ कि अंजम निसार साहब की क़यादत में प्याफ जो है बड़ी मजबूत है और इंशाल्लाह उसका रिज़ल्ट आप सितंबर में इलेक्शन है, आपको नज़र आ जाएगा कि इंशाल्लाह अंजम निसार साहब की क़यादत में प्याफ जो है वो बड़े अच्छे मार्जिन में विन करेगी इंशाल्लाह। मौज़म भाई, प्याफ मियां अंजुम निसार ग्रुप ने एक टिकट अनाउंस की हाल रोड के लिए आमर अली साहब की, तो जब उनकी टिकट गुलबर्ग के एक बड़े मैरिज हॉल में अनाउंस हुई तो वो एक फ़कीदुल मिसाल इज्तिमा था जिसमें हुकूमती, सियासी क़यादत, वुज़रा, बिज़नेस, सोशल, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एक बहुत हिस्टोरिकल इवेंट था। वो इवेंट तो बहुत हिस्टोरिकल था। अब इलेक्शन रिज़ल्ट क्या होगा आमर अली साहब का और हाल रोड पे आप मियां अंजुम निसार ग्रुप को क्या देगा इलेक्शन में? देखिए जी, जिस तरह हमारे जो प्रेसिडेंट हैं हाल रोड के बाबर महमूद साहब, जिस तरीके से लोग उनसे प्यार करते हैं और प्याफ के साथ हमारा पिछले 20 सालों से एक अलाइंस के तौर पे हम जाने चाहते हैं, क्योंकि बाबर साहब और प्याफ की क़यादत जो है वो इकट्ठी हमेशा चली है और अभी भी जो है हर दफ़ा जब इलेक्शन होता है तो हमारे हाल रोड के लिए जो है वो हमें टिकट दी जाती है। पिछली दफ़ा सलीम असगर भट्टी साहब को टिकट दी थी, इस दफ़ा जो है बाबर साहब ने जो है वो आमर अली साहब को आगे किया है, तो पढ़े लिखे हैं, अच्छी क़यादत है। तो इसी तरह हफीज़ सेंटर में भी जो है वो बाबर महमूद साहब ने
शेख फयाज साहब को टिकट जो है वो दिलवाई। तो बाबर महमूद साहब के साथ लोगों का प्यार, लोगों की मोहब्बत इसलिए है कि जब भी कोई ऐसी इवेंट आता है जिसमें मतलब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर मुस्लिम कम्युनिटी या कोई मुसीबत या कोई ऐसी आजमाइश का वक्त आता है, तो खिदमत ग्रुप जो है वो सर फहरिस्त होता है। फ्रंट लाइन पे हम जो है वो अल्लाह पाक हमसे वो खैर के काम ले लेता है। मैं समझता हूँ कि हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने हमें खैर के कामों के लिए चुना हुआ है, तो इसी वजह से लोग प्यार भी करते हैं और अल्लाह ने इज़्ज़त भी बनाई हुई है। मौसम भाई, प्याफ मियां अंजुम निसार ग्रुप, उनके तो आप इत्तेहादी हैं, उनके 20 साल से आप उनके साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं चैम्बर का। प्याफ मियां अंजुम निसार ग्रुप के जो मुखालफीन हैं उनका स्टेटस हाल रोड पर क्या है? देखिए जी, वहाँ हाल रोड पे उनका जो मैं समझ लें कि जिस तरह चाय की प्याली को जब आप उसमें गर्म पानी डालते हैं ना, जो उसमें एक उबाला सा आता है, एक जोश सा आता है, तो वो प्याली के अंदर एक जोश है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हाल रोड की ताजर बरादरी जो है वो खिदमत ग्रुप के बाबर महमूद के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साथ खड़ी है, और हम लोग जो है खिदमत ग्रुप प्याफ के साथ खड़े हैं, क्योंकि हम लोग धड़ेबाज आदमी हैं, धड़ेबाज लोग हैं, हमारा धड़ा शुरू से ही प्याफ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह आपको इज़्ज़त और ज़िल्लत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अल्लाह के घर बड़ी उम्मीद है। जिस तरह ताजर बरादरी इस्तकबाल कर रही है जहाँ भी प्याफ जाता है, और ताजरों का एक कसीर तादाद में उनका इस्तकबाल और कसीर तादाद में जो उनके अज़ाज़ में फंक्शन करनी है, इस बात का बोलता सबूत है कि लाहौर की ताजर बरादरी जो है वो अंजुम निसार साहब के साथ खड़ी है, और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें फ़तह भी देगा इंशाअल्लाह। आपने चाय की प्याली में तूफ़ान प्याफ मियां अंजुम निसार ग्रुप के मुखालफीन की जो इलेक्शन मुहिम है उसको करार दिया है। हाल रोड पर जब प्याफ मियां अंजुम निसार ग्रुप की लीडरशिप विज़िट करेगी इलेक्शन कैंपेन के लिए, वो आपका इवेंट कैसा होगा? गुलबर्ग वाला इवेंट तो बहुत ही शानदार था। देखिए जी, आपको पता है कि खिदमत ग्रुप जो भी इवेंट करती है अल्लाह पाक उसमें रंग भर देते हैं। हमारी तो कोई औकात नहीं है, ये अल्लाह पाक की करम नवाजी है, अल्लाह की ब्लेसिंग है हम पे, और इंशाल्लाह आप देखेंगे जब वो क़यादत हाल रोड पे आएगी तो फिर हम अपने अंदाज से जो है वो इस्तकबाल करेंगे इंशाल्लाह। मौसम भाई, कायदे खिदमत ग्रुप हाल रोड बाबर महमूद एक तरफ हैं, जो कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो, बर्मा हो, सैलाब ज़दा इलाके हों, ज़लज़ला मुतासरीन की मदद हो, वो हमेशा एक मसीहा बनकर इंसानियत के लिए, पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए खड़े होते हैं। तो हाल रोड उनसे इस वजह से प्यार करता है, लाहौर इस वजह से प्यार करता है। दूसरी तरफ प्याफ मियां अंजुम निसार ग्रुप के मुखालफीन वो भी हाल रोड पर मौजूद हैं, वो भी अपने आप को स्टेक होल्डर हाल रोड का कहते हैं। बिटवीन डिफरेंस आप बताएं कि इलेक्शन रिज़ल्ट्स क्या होंगे? बाबर महमूद साहब की लीडरशिप में हाल रोड जाएगा, या जो मुखालफीन दावा करें स्टेक होल्डर होने का वो भी कुछ हिस्सा ले जाएंगे? देखिए जी, बड़ा बोल तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि बड़ा बोल अल्लाह को पसंद नहीं है, लेकिन मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा कि जिस तरीके से ताजर बरादरी जी बाबर महमूद साहब से प्यार करती है, उनकी क़यादत पे पूरा एतमाद करती है, तो अल्लाह के हुक्म से हाल रोड से हम आपको बड़ा अच्छा रिज़ल्ट देंगे, और प्याफ जो है वो इंशाल्लाह पूरे लाहौर से आपको एक बड़ा अच्छा रिज़ल्ट देगी इंशाल्लाह। और अंजुम निसार साहब की क़यादत में आप देखेंगे कि भरपूर तरीके से इंशाल्लाह जीत का जश्न मनाया जाएगा अल्लाह के हुक्म से। मौसम भाई, ये तो एक जो कारोबारी सियासत है, चैम्बर पॉलिटिक्स है, उसकी हमने बात कर ली। फ़लस्तीन के लिए पूरी दुनिया में मुसलमानों में बेहिसी पाई गई, पाकिस्तान में भी उस तरह नहीं आवाज़ उठाएगी या अमली उस पर इक़दामात नहीं किए गए जिस तरह होने चाहिए थे। अगर हाल रोड की बात की जाए, कायदे खिदमत ग्रुप बाबर महमूद साहब की बात की जाए, तो उन्होंने अपना किरदार एक गैरतमंद मुसलमान के तौर पर अदा किया है। तो वहाँ पे आप बताएं अमली तौर पर क्या इक़दामात किए जा रहे हैं फ़लस्तीन में, जो मुसलमान वहाँ पे इस वक्त जुल्म का शिकार हैं, उनकी मदद के लिए? जी, बड़ा अच्छा सवाल किया जी आपने। देखें जी, इस वक्त तो फ़लस्तीन के जो हालात हैं वो तो आप यकीन करें कि दिल जो है ना वो खून के आंसू होता है। वहाँ पे जो जिस तरीके से गज़ा को उन्होंने खंडरात बना दिया, और इसी तरह वहाँ पे मुसलमानों की नस्ल कशी की जा रही है, हमारी माएँ बहनें, वहाँ पे बच्चे बुज़ुर्ग, उनको शहीद किया जा रहा है, और पूरे आलम इस्लाम की बेहिसी जो है उस पर भी रोना आता है। आप देखें ना, 55 इस्लामी ममालिक, लेकिन मुसलमानों को चुन चुन के कत्ल किया जा रहा है। और अभी हाल ही में इस्माइल हानिया की जो शहादत है, ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। और दूसरी बात यह है कि हमने माशाल्लाह बाबर साहब, आपको पता है कि बड़ा दर्द दिल रखते हैं,
اور انہوں نے فلسطین کے لیے ہم نے یہاں پہ کیمپ لگایا اور 4 کروڑ 32 لاکھ روپے ہم نے یہاں سے اکٹھا کیا الحمدللہ. اور اب جو ہے وہ اس وقت خان یونس میں ہم وہاں پہ ماشاءاللہ ہماری وہاں پہ ٹیم ہے جو خدمت گروپ کی وہاں پہ وہ ورک آؤٹ کر رہی ہے, وہ لوگوں تک امداد پہنچا رہی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ الحمدللہ جو لوگوں کی امانتیں تھیں, لوگوں کے دیے ہوئے جتنے بھی فنڈ تھے وہ انشاءاللہ ان تک پہنچ رہے ہیں جہاں جو اس وقت بڑے ضرورت مند ہیں, جو اس وقت بے بسی کے عالم میں ہیں اور عالم اسلام کی طرف دیکھتے ہیں. تو اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے ان فلسطینی بھائیوں کے لیے غیب سے مدد نازل فرمائے, ان کے لیے آسانیاں فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائے. بہت شکریہ. موسم بھائی, راجن پور اور اس جنوبی پنجاب میں ایک سیلاب آیا, لوگ در بدر ہو گئے, پکے مکانات پانی میں بہہ گئے, لوگ کھلے آسمان تلے آ گئے. وہ کسی مدد کے منتظر تھے, کسی مسیحا کے منتظر تھے. ہال روڈ سے, لاہور سے بابر محمود صاحب اپنے قافلے کے ساتھ نکلے, ان کو گھر بنا کر دیے, ان کو چھت مہیا کی سر چھپانے کے لیے. ان لوگوں کے جذبات کیا ہے وہ بتائیں. میں کہہ رہا ہوں حنان بھائی, وہ اتنے سادہ لوگ اور اتنے جو ہے نا شکر گزار لوگ, جس نے کہتا صابر اور شاکر. آپ یقین کریں کہ ان لوگوں کے ساتھ ہم نے وقت بھی گزارا ہے, ان کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے کھانا بھی کھایا ہے. ان کے اندر ہم نے ذرا سی بھی بھوک نہیں دیکھی اور اتنے صابر لوگ ہیں. انہوں نے کہا جی کہ اللہ نے ہمارے سے کچے مکان لے کے اللہ نے ہمیں پکے گھر دے دیے. تو بس یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے خدمت گروپ کو بابر صاحب کی قیادت میں خیر کے کاموں کے لیے چنا ہوا ہے. دیکھیں نا جی, اللہ تو حنان بھائی کسی کے محتاج نہیں, اللہ تو چیونٹیوں سے بھی کام لے لیتے ہیں, اللہ تو ابابیلوں سے کام لے لیتے ہیں. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ پاک ہم سے یہ خیر کے کام لے لیتا ہے, اور اس میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہر وقت دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہمارے جتنے بھی مظلوم فلسطینی ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. قائد خدمت گروپ بابر محمود اور ان کے قافلے کو, کارواں کو اللہ رب العزت نے خیر کے کاموں کے لیے چنا ہے, انسانیت کی بھلائی کے لیے چنا ہے. یہ کہنا ہے معظم علی خان صاحب, جنرل سیکرٹری انجمن تاجران خدمت گروپ ہال روڈ. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے چیمبر پالیٹکس کے بارے میں بتایا کہ ہم دھڑے کے پکے ہیں, ہم کمٹمنٹ کے سچے ہیں, ہم نظریے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, وفائیں نہیں بدلتے, دھڑے نہیں بدلتے. ہماری محبتیں, وفائیں پیاف میاں انجم نثار گروپ کے ساتھ ہیں. ہم قائد خدمت گروپ ہال روڈ بابر محمود کی قیادت میں ہال روڈ سے پیاف میاں انجم نثار گروپ کو بھاری اکثریت سے ووٹ دلوائیں گے اور لاہور بھر سے چیمبر سیاست میں, چیمبر الیکشن میں پیاف میاں انجم نثار گروپ کو کامیاب کروانے کے لیے خدمت گروپ ہال روڈ کلیدی کردار ادا کرے گا. جنرل سیکرٹری انجمن تاجران خدمت گروپ ہال روڈ معظم علی خان صاحب نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں پیاف میاں انجم نثار گروپ کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ اور اپنے عہد وفا کا بڑے دبنگ انداز میں اظہار کیا. الیکشن لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری 2024-26 میں مارکیٹوں, بازاروں, کاروباری, تجارتی, صنعتی مراکز میں بزنس و انڈسٹریل لیڈرشپ سے ہم آپ کی ملاقات کرواتے رہیں گے اور ان سے بات چیت کرتے رہیں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری الیکشن میں کون سا گروپ کہاں پہ کھڑا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے, اور بزنس کمیونٹی کی لیڈرشپ کیا جذبات رکھتی ہے اور وہ الیکشن لاہور چیمبر میں اپنا ووٹ اور سپورٹ کس کو کرنے جا رہی ہے. BNN ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک سے جڑے رہیے, اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بے حد خیال رکھیے. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت, آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.